में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दरभंगा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। दरभंगा जंक्शन पर लिफ्ट में महिला फंस गई, 20 मिनट तक सांसें थमी रहीं। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल, सुरक्षित महिला को बाहर निकाला गया। बेगूसराय जिले के रहने वाले हिंदुशेखर सिंह की पत्नी भारती कुमारी लिफ्ट से ऊपर से नीचे उतर रही थी, तभी लिफ्ट ने काम बंद कर दिया। लिफ्ट बंद होते ही महिला घबरा गई और किसी तरह बाहर मौजूद लोगों को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद जीआरपी थाना अध्यक्ष और जीआरपी पोस्ट इंचार्ज मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए लिफ्ट में फंसी महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या लिफ्ट को नियमित चेक नहीं किया जाता? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि रेलवे प्रशासन लिफ्ट को लेकर लापरवाह क्यों है। तो सवाल है कि क्या लिफ्ट को नियमित चेक नहीं किया जाता? सवाल यह भी उठ रहा है कि रेलवे प्रशासन लिफ्ट को लेकर लापरवाह क्यों है। अगर कोई बड़ा हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता? क्या रेल प्रशासन इस पूरे वाकया की जिम्मेदारी लेता? बड़ी खबर नालंदा से, जहां रहुई थाना क्षेत्र के जगनंदपुर गांव में संदिग्ध हालत में मां और दो बेटियों की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर जहर पिलाकर हत्या का आरोप लगाया। मृतकों में कविता देवी और उनकी दो बेटियां सपना कुमारी और गुंजन कुमारी शामिल है। परिजनों का आरोप है कि महिला को पिछले 6 दिनों से ससुराल के लोग परेशान कर रहे थे। घर में खाना नहीं दिया जा रहा था। बच्चे के मामा ने बताया कि ससुराल वालों ने बहन और भांजे को जहर खिला दिया। जब तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें पावापुरी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया और वहां से रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो खाई पिए नहीं देता था, इसको थरिया लोटा कुछ नहीं छुए देता था। भूखली 8 छोरों से था। दूसरा के घर में लिट्टी लगाकर खा दी दिया। इनको माँ और इनके बहन और सबको जहर पिला दिए थे। कौन? ससुराल वाले। क्या नाम था इनका? बाबा का नाम गया है, लेकिन रियलिटी में आधार कार्ड में क्या नाम है पता नहीं। हाँ। इनका पापा का नाम पिंटू है। और जमुई से बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। सर्च अभियान में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। एक बंदूक और कट्टा, एक मस्केट राइफल बरामद हुई है। नक्सली वर्दी और कई सामान बरामद हुए हैं। गरई के लठवा पहाड़ पर एसएसपी की ये पूरी कार्रवाई सामने आई है, जहां नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। सर्च अभियान में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। एक बंदूक, एक कट्टा और एक मस्केट राइफल बरामद हुई है। नक्सली वर्दी और कई सामान मिले हैं। गरही के लठवा पहाड़ पर एसएसपी ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां कृत्यानंद नगर थाना के सरस्वती विद्या मंदिर के पास आज दिन दहाड़े छात्र को गोली मार दी गई। छात्र इंटर की परीक्षा देकर लौट रहा था, तभी बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया। गोली लगने से छात्र घायल हो गया, जिसका इलाज जीएमसीएच में जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पता नहीं कहाँ एग्जाम दे रहे हो? सेंटर से आधा 1 किलोमीटर। किस जगह? बागमारा। कौन स्कूल में सेंटर था? सरस्वती विद्यालय। अच्छा। कितने बजे वो घटना? अभी एक घंटा कुछ पहले। एग्जाम से छुट्टी होने के आधा घंटा के बाद। फर्स्ट सिटिंग वाले एग्जाम? जी। किसी से दुश्मनी भी थी क्या? हाँ। किसी से दुश्मनी भी थी? कितने लोग? कौन लोग थे? कितने लोग से थे? 2 था मेरे ख्याल किस चीज से था वो लोग? से। पल्सर से था। पल्सर बाइक? कितना राउंड फायरिंग किया? एक ही बार। दिनाबाद का मार चला दिया? जी। हम लोग 3 को थे, 3 लड़के साथ में, पता नहीं। आया था पूर्णिया एग्जाम देने के लिए। आज फर्स्ट सिटिंग एग्जाम था, इस घर में थे। खबर मिली कि कोई अचानक पीछे से गोली मार के चला गया, तो वही आए, हॉस्पिटल आए। किसी से दुश्मनी भी थी? जी ना। लड़का नया लड़का, पढ़ने वाला लड़का है। इसको ये तो गाँव में रहता है। कोई छीन छोड़ भी? नहीं, कोई छीन छोड़ तो नहीं किया है। पहले किसी से विवाद हो गया? नहीं, कभी नहीं। किस पर चलाया, किसको लगा, कैसे लगा, पता। स्कूल के बाहर अचानक से? वो स्कूल से सेंटर से निकला और उसके बाद इसको रोड पर पैदल चल रहा था।
और बेतिया से बड़ी खबर मिल रही है। गायब 5 लड़कियों का सुराग मिल गया है। दिल्ली पहुंची कुमार बाग से गायब ये लड़कियां, पुलिस की टीम ने सुराग ढूंढा। परिजनों के साथ मिलकर ये सुराग ढूंढा गया। लड़कियों को लेने के लिए टीम रवाना हो गई है। लखौरा गांव के एक साथ निकली थी ये 5 सहेलियां। बेतिया एसपी ने बरामदगी की पुष्टि कर दी है। बेतिया से बड़ी खबर, गायब 5 लड़कियों का सुराग मिला है। दिल्ली पहुंची कुमार बाग से ये गायब लड़कियां, पुलिस की टीम ने सुराग ढूंढा। परिजनों के साथ मिलकर सुराग ढूंढा गया है। लड़कियों को लेने के लिए टीम रवाना हुई है। लखौरा गांव से एक साथ ये 5 लड़कियां निकली थी, जो सहेलियां बताई जा रही। बेतिया एसपी ने इस बरामदगी की पुष्टि की है। जहानाबाद में नीट छात्रा संवेदना को इंसाफ दिलाने की मुहिम जारी है। जहानाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने न्याय यात्रा निकाली। गांव से लेकर समाहरणालय तक न्याय यात्रा निकाली गई। साथ ही एक सुर में इंसाफ की गुहार लगाई गई। मार्च में शामिल लोगों से आरोप लगाया कि सरकार प्रभावशाली गुनहगारों को दबाने और केस को दबाने की कोशिश कर रही है। अंदर मॉनिटरिंग उसकी हो हर कीमत पर। अब इस बेटी को तो न्याय मरने के बाद कम से कम एक बात तो होगा ना, मेरी बेटी बिल्कुल साफ थी, हमारे बेटी पर कोई दाग नहीं था और हम अपनी बेटी को इस तरह जाने नहीं देंगे। और बहुत उम्मीद के साथ बोले हैं कि हम आपको अपने स्तर से भरपूर मदद करेंगे और हम लोग विश्व की मांग को लेकर के ज्ञापन दिए हैं उनको, राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री को, न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश महोदय को दिए हैं। सबका उनके द्वारा रिसीविंग भी दिया गया और बोला गया है कि हम सब 2 दिन में सबको डिस्पैच करके भेज देंगे, जिसका रिसीविंग आपको देंगे। और नवादा से बड़ी खबर है। राजस्व कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया रोहो अंचल कार्यालय का कर्मचारी गुलशन कुमार। 35,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। जमीन के परिमार्जन के लिए घूस ली गई। नवादा से बड़ी खबर है, जहां राजस्व कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया। निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रोहो अंचल कार्यालय का कर्मचारी गुलशन कुमार है। 35,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुआ। जमीन के परिमार्जन के लिए घूस ली। रोह अंचल के राजस्व कर्मचारी श्री गुलशन कुमार को 35,000 रुपया रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया। ऑनलाइन परिमार्जन के लिए और उसके जमाबंदी के लिए ये राजस्व कर्मचारी के द्वारा 35,000 रुपया रिश्वत का मांग किया गया था। खबर कैमूर से, जहां डेहरी नगर थाने में 2 दिन पहले लाल रंग की ट्रॉली बैग से शव बरामद होने के मामले में पुलिस ने मृतक महिला के पति कयामुद्दीन शेख को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के डर से कयामुद्दीन भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। 1 फरवरी को कचरा चुन रहे कुछ लोगों को कूड़े पर एक लाल रंग का सूटकेस नजर आया था, जिसमें लाश होने की आशंका जताई गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सूटकेस के अंदर नग्न हालत में महिला का शव बरामद किया गया। मृतक महिला की मां ने अपने दामाद पर अवैध संबंध में बेटी की हत्या का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने पहले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। अब मुख्य आरोपी कयामुद्दीन शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उनका नाम कयामुद्दीन शेख मंसूरी है और वो रहने वाला जक्की विधा डेहरी वंशवन रोहतास का है। और 1 तारीख को डेहरी वंशवन में एक महिला की लाश बरामद हुई थी सूटकेस, लाल सूटकेस के अंदर से। तो उसमें वह जो लाश उनकी पत्नी की थी, उस केस में बहुवांछित है। पुलिस उसे खोज रही है, इस कारण से वह भागा गया। खबर बक्सर से, जहां नाथ बाबा मंदिर में चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के सफेद चंदन के 2 पेड़ों की चोरी कर ली। यह घटना 21 दिसंबर की रात की है। सूचना मिलते ही बक्सर पुलिस ने जांच तेज कर दी, जिसके दबाव में चोर 28 दिसंबर की रात चोरी किए गए दोनों चंदन के पेड़ों को यमुना घाट पर लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। हालांकि अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। खास बात यह कि मंदिर के पास ही सदर एसडीओ का आवास है और इस मंदिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी गहरा संबंध रहा है। मंदिर के महंत शील नाथ बाबा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। वहीं एसपी शुभम आर्य ने बताया कि मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है और जांच जारी है।
पूरे हमारे नाथ संप्रदाय के भारत ही नहीं विश्व में अगर नाथ संप्रदाय का कोई स्थान है तो सबके हमारे अध्यक्ष होते हैं। गोरखपीठ में जो ही रहता है वो पूरे नाथ संप्रदाय का स्वाभाविक अध्यक्ष उसको हम लोग बनाते हैं। और चूंकि वह नाथ संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है, इसमें गोरखनाथ जी के 984 सिद्धों की मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठित हैं। तो वो आदित्यनाथ जी के गुरु जी भी जो वैद्यनाथ जी थे, दिग्विजय नाथ जी थे, वो भी यहाँ पर बाबा जी से बहुत घनिष्ठ प्रेम था, वो सब जुड़े हुए थे। और वो हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं तो हम लोगों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहता है। वो आते रहते हैं, हम लोग भी जाते रहते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि मतलब मैं तो रोज़ आती हूँ यहाँ पे। मैं 1.5-2 साल से, लगभग 2 साल होने वाला है मैं यहाँ रह रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी बहुत सारी विशेज़ भी पूरी हुई हैं यहाँ पे। बस थोड़ा सा ये यहाँ पे सिक्योरिटी जो है थोड़ा सा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना विशेष जो अनुष्ठान होते हैं उनमें क्या होता है बहुत भीड़ आती है, तो लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन को मतलब तैनात करना चाहिए। देखिए एक्चुअली सत्य सनातन के सुरक्षा का जहाँ तक सवाल अगर उठाते हैं तो इसके भावनाओं का जो केंद्र होता है वो होता है मंदिर, और इस मंदिर के सुरक्षा का दायित्व तो निश्चित तौर पर सरकार की है। अगर यहाँ से कोई मंदिर का गहना चोरी हो जाए, कोई लकड़ी चोरी हो जाए या किसी तरह का अगर कोई चीज़ गुम होता है तो इसके सुरक्षा हेतु सरकार का दायित्व तो बनता है कि हम वहाँ पे अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करें, मजबूत करें। खबर मुंगेर से, जहां चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया। नकाबपोश चोर घरों के बाहर लगे बिजली के तारों को काटकर चोरी कर ले गए। ये मामला वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के रायसर मोहल्ले का है, जहां बीते कुछ दिनों से चोरों का आतंक फैला हुआ है। देर रात आने वाले नकाबपोश चोर बिजली के तार काटकर बोरे में भर कर ले गए। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें चोरी की घटना साफ दिखाई दे रही है। वासुदेव थाना प्रभारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है, जल्द कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरों में आपको कुछ 2 चोर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो बिजली के तार चोरी कर ले गए। जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो उनको इस बात की भनक नहीं थी कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बाद में 2 और चोर इन तस्वीरों में नजर आए, जो कुछ बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए भी देखे गए। हो रही है बिजली की तार की चोरी लगातार होते जा रही है। यहाँ पे 4-5 की संख्या में लड़का लोग आता है और चढ़ के मेरे घर का भी तार एक बार कटा हुआ था। फिर एक महीना पहले जिसके बहुत सारे यानी कि 7-8 आदमी का पूरा रायसर में कटिंग हुआ था उस दिन। और चुन का भी यहाँ मोहल्ला में, यानी मोहल्ला में, और वो काली स्थान वाला भी मोहल्ला में भी हुआ था। और कल परसों की घटना है रात में, क्योंकि 6-7 आदमी का फिर तार कटिंग किया था। खबर भागलपुर से, जहां विक्रमशिला सेतु पर मानवता और साहस की मिसाल देखने को मिली है। डायल 112 में तैनात एसआई सिकंदर कुमार ने सूझबूझ दिखाते हुए एक महिला और उसकी 3 महीने की बच्ची की जान बचाई। ड्यूटी के बाद घर लौटते समय उन्होंने महिला को पुल से कूदने की कोशिश करते देखा। एसआई ने तुरंत महिला को खींच लिया और बच्ची को सुरक्षित गोद में लेकर बचा लिया। बताया जा रहा है कि महिला घरेलू विवाद से मानसिक तनाव में थी। दीदी ये बहुत गलत है, लड़ने के लिए सीखिए, लड़ने के लिए सीखिए। जान देने से कुछ नहीं मिलता है, लड़ने के लिए सीखिए, लड़ना है। मरता है, हम दूसरे शादी करेंगे। कहाँ के हैं आप रहने वाले? शंकर नाथनगर शंकर। जल्दी खत्म कीजिए। क्या नाम है आपका? जी राघव। कौन बचाया आपको? ये बच्चा। बचाया कौन बचाया? जो कूद रहे थे कौन रोका आपको? पुलिस रोका। हम नौगछिया 112 में कार्यरत हैं। हम ड्यूटी ऑफ होने के पश्चात अपने डेरा भागलपुर जा रहे थे तो देखे कि एक महिला अपने बच्चे के साथ पानी में, नदी में कूद रही थी। हम अपना अनन फनन में गाड़ी से कूदकर उनको नीचे से ऊपर की ओर खींचकर बच्चा और बच्चे की मां को सकुशल बचा लिए। और नज़दीकी थाना उधर जाम लग गया था तो इधर रास्ता क्लियर था तो टीओपी बराड़ी को सकुशल सुपुर्द कर दिए और उनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। बिहार बजट सत्र को लेकर बुलाई गई बैठक में महागठबंधन के सभी विधायक पहुंचे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकार को विपक्ष जनहित के मुद्दे पर आईना दिखाएगा। विपक्ष एकजुट होकर सरकार का सामना करेगा। संकल्प लिया है और
आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। छोटे जरूर हैं, संख्या बल कम है, लेकिन जब 10 में हम 22 थे तब भी सरकार को पानी पिला कर रखे थे। इस बार तो 25 है, इस बार और ज्यादा पानी पिलाने का काम करेंगे। बैठक में हम लोग मूलतः ये चर्चा किए हैं कि जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस सत्र में जनता के सवालों पर एकजुट होकर के महागठबंधन मुखर रहेगा। और सब आप लोग देख रहे हैं कि आज का बजट किस तरीके से रखा गया। बजट रखा गया न तो बिहार की जनता को, न तो किसी माननीय सदस्य को ये पता चला कि बजट के अंदर है क्या। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए 3,47,000 करोड़ का बिहार का बजट पेश किया, जो 2025-26 की तुलना में करीब 30,000 करोड़ ज्यादा है। इस बजट में उद्योग, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस रहा। 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 का बजट पेश किया। विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो 2025-26 की तुलना में करीब 30,000 करोड़ ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 3,17,000 करोड़ का था। वित्तीय वर्ष 26-27 में बिहार का राज्य का बजट आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए है। उम्मीदों के मुताबिक बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने और 1 करोड़ नौकरी रोजगार को प्राथमिकता में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। बजट में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 से 2 लाख रुपए तक के ऋण और मदद की बात के साथ ही उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस संकल्प के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब तक 1,56,00,000 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10-10 हजार रुपए की सहायता दी जा चुकी है। साथ ही उनके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री और नीतीश सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर शिक्षा विभाग को रखा गया है। शिक्षा विभाग का बजट 68,216 करोड़ रखा गया है, जबकि आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, पुल, बिजली, पानी और भवन के निर्माण और रखरखाव के लिए 63,455 करोड़ का पूंजीगत खर्च रखा गया है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 3,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे खाद, बीज और सिंचाई में मदद मिलेगी। 25-26 के लिए अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की दर से आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की। सीएम ने कहा, बजट 2026-27 में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विकसित बिहार का खाका खींचा है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।